बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B करनी है। लास्ट एक्सरसाइज 8A में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मुतालिक पढ़ा। आज हमने क्या करना है जी, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉपर्टीज़ जो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है उनको यूज़ करना है। अगर हम आम नंबर को ऐड करें तो वो करना बड़ा आसान होता है। जिस तरह 4 में 3 ऐड करें तो 4 + 3 = 7, 4 में 5 ऐड कर दें 4 + 5 = 9। लेकिन अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ज़हन में रखने हैं तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो सबसे पहले जितने भी ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। और जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मसलन X Y Z हो गया या A B C हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। और अगर हमारे पास एक इस तरह की टर्म आ जाए तो यहाँ पर अब ये जो ट्रू है, अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अब हम इसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। एक्स हमारे पास चूँकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल ही कहलाएगा। और उसके बाद ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं पावर। तो अगर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें दो लाइक टर्म्स चाहिए। मसलन 2x की पावर 2 + 5x की पावर 2। अब टर्म से मुराद है हमने इस टर्म को देखना है, यानी हमने वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल सेम हो और पावर भी सेम हो। अगर वेरिएबल सेम हो, पावर सेम नहीं है तो हम फिर भी इनको ऐड नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल सेम है। उसके बाद अब क्या देखेंगे जी, पावर सेम है। तो अगर वेरिएबल और पावर सेम हो तो ये जो कोएफिशिएंट हैं हम इनको ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पर अभी ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे। और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इस सूरत में हम इसको ऐड कर देंगे। 2 + 5 क्या आ जाएगा जी, 7, और वेरिएबल को 1 टाइम लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x2। उसके बाद अगर वेरिएबल सेम ना हो, जिस तरह यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो ये वेरिएबल सेम नहीं है। इस सूरत में हम इनको ऐड करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऐड का साइन, यानी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद अगर वेरिएबल सेम हो जाए लेकिन पावर्स सेम ना हो तो इस सूरत में भी हम इनको ऐड नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर देखें जी, इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल भी क्या है x, लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंट है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है 3, तो हम इनको भी ऐड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक टर्म्स, लाइक टर्म कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जिसमें वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी क्या हो, सेम हो। तो कोएफिशिएंट को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रियाज हैज़ x पेन्स विद हिम। रियाज के पास टोटल x पेन्स है। इफ़ ही गिव्स 5 पेन टू मुनीब, अगर वो 5 पेन
मुनीब को दे देता है हाउ मैनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास टोटल कितने पेन रह जाएंगे। अब अगर ये नंबर्स में होता, जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास टोटल 15 पेन है, तो मैं 15 में से 5 पेन किसी और बंदे को दे देता हूँ, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे जी 10। यानी कि कैसे निकलेंगे कि 15 में से जितने पेन मैंने इसको दे दिए उतने पेन में क्या कर देंगे माइनस। तो सेम काम यहाँ पर करेंगे, यानी उसके पास पहले कितने पेन थे x और उसने 5 पेन किसी और को दे दिए, तो उसके मतलब उसके पास 5 पेन कम हो जाएंगे, यानी 5 टोटल में से क्या कर देंगे माइनस। वो अलग बात है, ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए ये माइनस नहीं होंगी। उसके बाद आगे सेकंड पार्ट है सबा गिव 2p एप्पल्स टू रीमा। सबा रीमा को 2p एप्पल्स दे देती है। रीमा हैड ओरिजिनली q एप्पल्स विद हर। रीमा के पास पहले ही q एप्पल्स हैं, तो बताने हैं कि रीमा के पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए। जिस तरह अगर मेरे पास ऑलरेडी 10 एप्पल मौजूद हैं, कोई और बंदा मुझे 5 एप्पल और देगा, तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे 15। यानी 10 ऑलरेडी मौजूद थे, 5 मुझे और मिल गए, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड। सेम तरीके से रीमा के पास पहले ही q एप्पल मौजूद थे, उसको और कितने मिल गए 2p, तो उसके पास टोटल कितने बन जाएंगे q प्लस 2p। चूँकि ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया हुआ है अमीना हैज़ m-n टॉयज़ विद हर। अमीना के पास कितने टॉयज़ हैं m-n। हर फ्रेंड्स गिव हर 2m+n मोर टॉयज़। उसकी फ्रेंड उसको और टॉयज़ दे देती है, तो इसका मतलब है हमने इन दोनों को क्या कर देना है प्लस। जिस तरह ये है ना कि पहले आप एप्पल मौजूद थे और एप्पल दे दिए, तो टोटल कितने बन गए, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर भी उसके पास ऑलरेडी इतने टॉयज़ थे और उसकी दोस्त ने कितने टॉय और दे दिए 2m+n, तो टोटल कितने बन जाएंगे इन दोनों को ऐड करके। अब जी लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो, क्या होता है 1। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कोएफिशिएंट को ऐड करना है 1 + 2 क्या बन जाएगा 3 और साथ क्या आ जाएगा वेरिएबल। उसके बाद लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जी, n वाली, ये भी लाइक टर्म है और ये भी क्या है लाइक टर्म। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो -1 + 1 वो क्या आ जाएगा 0, यानी ये क्या हो जाएंगी ख़त्म। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 3m। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया हुआ है ऐड करना है। ऐड का मतलब है कि हमने प्लस कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 2x, -3x, 5x। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 3 अमाउंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अमाउंट। तो हमने इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले जी 2x, उसके बाद -3x और उसके बाद 5x, जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस। तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। +2 + 5 ये आ जाएगा 7। 2 और 5 को ऐड किया तो आ गया +7। अब +7 में से 3 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4 और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इसका मतलब है 4 किसका आएगा प्लस का।
तो यहाँ पर हम फिर लिख देंगे 4x, और प्लस साइन अगर शुरू में आ जाए तो वो हम नहीं लिखते। उसके बाद आ गया ये हमारे पास 3 अमाउंट्स हैं, 3ABC, 2ABC, -7ABC। तो इन तीनों को भी ऐड कर दें। सबसे पहले 3ABC, उसके बाद जी 2ABC, और उसके बाद -7ABC। कोई साइन ना हो जिसके साथ, कौन सा होता है, प्लस का। तो हम तीनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले पहली 2 अमाउंट को ऐड कर देते हैं। +3 +2 क्या बन जाएगा, +5, और इसमें से 7 को माइनस कर दे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास आ गया -2, और आगे क्या आ जाएगा, वेरिएबल ABC। उसके बाद ये आगे थर्ड पार्ट है 2A + 3B, 3A - 4B। यानी अब हमारे पास हर रकम में, हर अमाउंट में 2 टर्म्स दे दी हैं। तो इसको ऐड करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। पहले फर्स्ट अमाउंट को लिखा 2A + 3B, उसके बाद किसको लिखना है जी, सेकंड अमाउंट को। लेकिन जब सेकंड अमाउंट को लिखना है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि A के नीचे A वाली अमाउंट और B के नीचे B वाली अमाउंट। तो A के नीचे आ जाएगा 3A माइनस B के नीचे क्या आ जाएगा, 4B। अब जी प्लस माइनस माइनस, साइन अपोजिट हो तो माइनस होंगे, साइन सेम हो तो प्लस होंगे। तो यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, -3 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा B, क्योंकि 1 हम साथ लिखते नहीं हैं। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब जिनके साथ कोई साइन ना हो, प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन सेम है, ये ऐड होंगे, प्लस होंगे। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5A। उसके बाद आगे जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ पर 3 अमाउंट्स दे दिए हैं, टर्म्स दे दिए हैं उसने। तो A + B - C, सेम काम, A के नीचे A वाली टर्म, B के नीचे B वाली, C के नीचे C वाली। तो ये आ जाएगा 3A + B और -2C। जिसके साथ कोई साइन ना हो कौन सा होता है जी, प्लस। कोई कोएफिशिएंट ना हो तो कौन सा होता है, 1। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट, तो उसके लिए हम साइन को देखेंगे। साइन सेम है, लाइक साइन है तो वो प्लस होंगे, साइन डिफरेंट है तो वो क्या होंगे, माइनस। तो यहाँ पर साइन देखें जी सेम है, इन्होंने प्लस होना है। 2 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3C। लेकिन साइन इसके साथ आएगा या तो जो कह लें जो कॉमन है, या तो कह लें जो बड़ी रकम के साथ है। ये भी साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं, इन्होंने भी ऐड होना है 2B। और साइन कौन सा आएगा, जो कॉमन है। ये भी साइन सेम है, इन्होंने भी ऐड होना है 3 + 1 4A। लेकिन शुरू में जो साइन है वो हम लिखते नहीं है। जिस तरह यहाँ पर शुरू में साइन उसने नहीं था लिखा, तो हमें पता है वो कौन सा साइन है, प्लस का। तो शुरू में साइन अगर प्लस का आए तो हमने नहीं लिखना, माइनस का आए तो हमने लिखना है। उसके बाद ये आगे पार्ट नंबर 4 है 4A - 3B + 5C, इसका मतलब है ये सारी क्या है जी, एक रकम है, एक अमाउंट है। -5A + 4B - C, तो ये हमारे पास कौन सी है जी, सेकंड अमाउंट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट अमाउंट को लिखना है, विच इज़ 4A - 3B + 5C। उसके बाद आगे सेकंड अमाउंट उसी तरीके से -5A + 4B - C।
जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो क्या होता है 1, कोई साइन ना हो क्या होता है प्लस। तो साइन डिफरेंट है, इन्होंने माइनस होना है। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब साइन कौन सा आएगा जो बड़ी रकम के साथ है, तो बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है प्लस का, ये किसका आ जाएगा प्लस का। उसके बाद साइन डिफरेंट, इन्होंने भी माइनस होना है। 4 में से 3 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1b, लेकिन जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। तो साइन कौन सा आएगा जो बड़ी रकम है, बड़ी रकम कौन सी है 4, तो साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का। उसके बाद प्लस माइनस, साइन डिफरेंट है माइनस होगा। 5 में से 4 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 कोएफिशिएंट हम साथ नहीं लिखते। उसके बाद जी बड़ी रकम है 5, 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, तो पार्ट नंबर 6 में उसने 3 अमाउंट दे दिए हैं, एक अमाउंट कॉमा दूसरी अमाउंट कॉमा तीसरी अमाउंट। तो सबसे पहले पहली अमाउंट को लिखेंगे m2 प्लस mn प्लस n2। उसके बाद सेकंड 2m2 माइनस 3mn और प्लस 4n2। उसके बाद थर्ड माइनस m2 प्लस mn माइनस 2n2। तो इससे पहले जी जिसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस का साइन लगा दें, और कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या लगा दे 1। इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 होगा, इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 होगा, इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मतलब क्या होगा 1। ये दो साइन सेम है, इनको ऐड कर दें। 4 + 1 क्या आ जाएगा +5, और 5 में से 2 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3 किसका प्लस का, तो प्लस 3n2। उसके बाद +1 + 1 ये दो साइन सेम है, इनको ऐड कर दें, ये आ जाएगा +2, और +2 में से 3 क्या कर दें माइनस, तो ये आ जाएगा +2 - 3 - 1, यानी ये हमारे पास आ गया -mn। कोएफिशिएंट नहीं लिखना, जिस तरह उसने अमाउंट में कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो क्या होता है 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। ये साइन सेम है, ऐड होंगे +1 + 2 + 3, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा +2। के बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। उसने यहाँ पर हमारे पास 3 अमाउंट्स दे दिए हैं, एक अमाउंट कॉमा दूसरी अमाउंट कॉमा तीसरी अमाउंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अमाउंट को लिखते हैं 3x3 - 4x2 + 5x + 1। उसके बाद इस सेकंड अमाउंट को सेम उसी मेथड से कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आए, तो यहाँ पर आ जाएगा x3 + 2x2 - 3x + 4। उसके बाद थर्ड अमाउंट 4x3 - 3x2 + 4x - 5। तो यहाँ पर जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, और जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है उसके साथ क्या आ जाएगा 1। तो सबसे पहले +1 + 4 ये बन जाएगा +5। 5 में से 5 माइनस कर दें, जवाब क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पर जवाब क्या आ गया 0। 0 हम आंसर में नहीं लिखेंगे। +5
प्लस 4, ये आ जाएगा प्लस 9, और 9 में से 3 को माइनस कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी प्लस 6x। -4 -3 ये बन जाएगा -7, और -7 में से 2 को प्लस कर दे तो ये बन जाएगा 5, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो ये किसका आ जाएगा माइनस का, -5x3। उसके बाद ही तीनों के साथ साइन प्लस के, इसका मतलब है तीनों को ऐड करना है, 3 + 1 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8x3। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।